नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज तथा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बाय राजकमल पर। मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र राजकमल। आज मैं प्रस्तुत हुआ हूं दिनांक 22 दिसंबर 2024 का राशिफल लेकर तथा इसके साथ साथ पिछले अंक में आपके द्वारा पूछे गए सवालों का कुंडली विश्लेषण के साथ और उपाय के साथ जवाब लेकर। सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिन रविवार, पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर के 2:32 तक, उसके पश्चात अष्टमी तिथि प्रारंभ। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अगले दिन तक। सूर्योदय का समय सुबह के 7:14, सूर्यास्त का समय साय के 5:25। राहु काल का समय शाम के 4:12 से शाम के 5:29 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दलिया एवं घी खाकर यात्रा प्रारंभ करें, आपकी यात्रा सफल रहेगी। अब हम जान लेते हैं दिनांक 22 दिसंबर 2024, दिन रविवार को सुबह 5:30 पर दिल्ली में ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान है वृश्चिक राशि में, सूर्य विद्यमान है धनु राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, शुक्र विद्यमान है मकर राशि में, राहु विद्यमान है मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है वृषभ राशि में, मंगल विद्यमान है कर्क राशि में, चंद्रमा संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में और केतु विद्यमान है कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं दिनांक 22 दिसंबर 2024, दिन रविवार का राशिफल। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। कोई मानसिक पीड़ा आज आपको रह सकती है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिजनों का भी आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कोई पेट से संबंधित रोग आज आपको परेशान कर सकता है। संतान पक्ष के आपके उन्नति होगी। बात कर लेते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। मन में व्यर्थ की चिंता आपको रह सकती है। शत्रु विरोधी आज आपको परेशान कर सकते हैं। धन के खर्चे आपके बड़े रहेंगे। विदेश यात्रा के भी आपके योग बन रहे हैं। रोजगार व्यापार में आपको लाभ होगा। बात कर लेते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। शत्रु विरोधी आपके परास्त होंगे। धन की स्थिति आज आपकी कमजोर रह सकती है। मन में व्यर्थ की चिंता भी आज आपको रह सकती है। वाद विवाद से बचाव करें। वाणी पर अपने नियंत्रण रखें। रोजगार व्यापार में लापरवाही ना करें। यह था पहली 3 राशियों का राशिफल दिनांक 22 दिसंबर 2024, दिन रविवार के लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा आज का जो पहला सवाल जो है वो भेजा है गुरुमुख जी ने, जो अपने भाई गुरुचरण जी के बारे में जानना चाहते हैं। गुरुचरण जी की जन्म तिथि है 18 नवंबर 2009 और जन्म का समय है रात्रि के 11:40 और जन्म का स्थान है दीनापुर। गुरुचरण जी बता दूं, आपकी कर्क लग्न है, वृश्चिक राशि है और ज्येष्ठा नक्षत्र है। अभी आपकी शुक्र की दशा और शुक्र की ही अंतर्दशा चल रही है 5 मार्च 2026 तक। आपकी कुंडली विश्लेषण से आपकी कुंडली में जो समस्याएं हमें ज्ञात हुई है, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। एक तो आपकी कुंडली में मंगल नीच का हुआ बैठा है, जिसकी वजह से आपको क्रोध ज्यादा आता होगा और इसके साथ साथ कर्जे की, मुकदमेबाजी की और चोट चपेट की संभावना भविष्य में हो सकती है।
दूसरा, आपकी कुंडली में बुध अस्त है, जिसकी वजह से अगर आप शिक्षा पढ़ाई कर रहे हो तो आप गणित में कमजोर होंगे, मन में नकारात्मक विचार आते होंगे, कोई कान नाक गले से संबंधित, चौथा से संबंधित समस्या या नसों से संबंधित समस्या आज आपको परेशान कर सकती है, या तो अभी है या पहले रही होगी या भविष्य में भी हो सकती है। सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है। सूर्य कमजोर होने से व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता। चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच भाव का हुआ बैठा है, जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र भी गड़बड़ होगा और इसके साथ साथ आपको मानसिक समस्या या मानसिक तनाव भी रहता होगा। चौथा, पांचवा जो ग्रह है वो आपकी कुंडली में गुरु नीच का हुआ बैठा है। गुरु किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शिक्षा का मालिक, संस्कार का स्वामी होता है और इसके साथ साथ पेट का भी स्वामी होता है। तो पेट से संबंधित आपको समस्या जरूर होगी और इसके साथ साथ शिक्षा में भी आपके बाधा दिख रही है। अब ऐसे क्या उपाय किए जाए कि आपकी शिक्षा अच्छी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके करियर में कोई समस्याएं ना आए। एक तो आपको हमेशा जमीन पर बैठकर ही भोजन करना है, इससे आपका मंगल ठीक होगा। और एक तांबे का चल्ला दाएं हाथ की रिंग फिंगर में, इस उंगली में आपको धारण करना है मंगलवार की सुबह सूर्य उदय होने के बाद। नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अपने पढ़ाई के स्थान पर हरे रंग के गणपति जी का चित्र लगाइए और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन कीजिए बिना तेल मसाले के। नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए सुबह शाम 108 बार रुद्राक्ष की माला के साथ और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल दीजिए। अगर आप यह सभी उपाय करके चलते हो तो आपके जीवन में कोई समस्याएं नहीं रहेंगी, आपका जीवन अच्छे से चलेगा, आप जीवन में तरक्की करेंगे। बात कर लेते हैं अगली 3 राशियों की। बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। धन के खर्चों पर अपने नियंत्रण रखें। नौकरी में पदोन्नति या परिवर्तन के योग बन रहे हैं। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखिए। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अगर संतान का प्रयास कर रहे हो तो संतान प्राप्ति के भी आपके योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं 5वीं राशि सिंह राशि की। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। रोजगार व्यापार में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा। मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। धन के खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। वाद विवाद से बचाव करें। बात कर लेते हैं 6ठी राशि कन्या राशि की। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखिए। रोजगार व्यापार में आपको लाभ होगा। जमीन जायदाद से संबंधित सौदों में भी आपको लाभ होगा। शत्रु विरोधी आज आपको परेशान कर सकते हैं। यह था अगली 3 राशियों का राशिफल दिनांक 22 दिसंबर 2024 दिन रविवार के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो हमें भेजा है प्रीति कुमारी जी ने, जो अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं। प्रीति कुमारी जी का जन्म है 22 मार्च 1998 और जन्म का समय है शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है गोपालगंज। प्रीति कुमारी जी, आपको बता दूं आपका सिंह लग्न है, धनु राशि है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। अभी आपकी मंगल की दशा और शनि की अंतर्दशा चल रही है 10 जनवरी 2025 तक। आपकी कुंडली के विश्लेषण से जो हमें ज्ञात हुआ है, जो समस्याएं हमें ज्ञात हुई हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। आपकी कुंडली में एक तो पितृदोष है। आने वाले पितृपक्ष में उसका पितृदोष का निवारण कर लीजिए। हम पितृपक्ष में पितृदोष के निवारण का उपाय भी बताएंगे। आपकी कुंडली में मंगल अस्त है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता होगा और इसके साथ साथ मासिक धर्म में भी यह दिक्कत करता है। और आपकी कुंडली में बुध अस्त है, जिसकी वजह से मन में नकारात्मक विचार और त्वचा से संबंधित समस्या, कान नाक गले से संबंधित समस्याएं देता है और इससे के साथ साथ व्यक्ति का गणित कमजोर करता है और मन में वहम और दुविधा की समस्याएं देता है। शनि आपकी कुंडली में कमजोर है, जिसकी वजह से जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा दिख रहा है।
अभी आपको ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि आपका शादी अच्छे से हो जाए, आपका जीवन अच्छे से चले, आपके जीवन में कोई समस्याएं ना रहे। एक तो पितर पक्ष में आपको पितर दोष का निवारण करना है, जो हम पितर पक्ष में आने वाले पितर पक्ष में बताएंगे, आपको उसी समय करना है पितर दोष का निवारण। जमीन पर बैठकर भोजन कीजिए और एक तांबे का छल्ला मंगलवार की सुबह दाएं हाथ की अनामिका अंगुली में, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, इसमें धारण कीजिए सूर्य उदय होने के बाद। लाल रंग के वस्त्रों से परहेज कीजिए। नियमित रूप से जब भी आपको समय मिले गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन कीजिए। अगर संभव हो तो एक चांदी का छल्ला दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण कीजिए आप बुधवार की सुबह, इससे भी आपको लाभ होगा। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक लगाइए सूर्य अस्त होने से के बाद, इससे भी आपको लाभ होगा। यह था प्रीति कुमारी जी का सवाल और उसका कुंडली विश्लेषण के साथ जवाब। अब हम आ जाते हैं अगली 3 राशियों पर। बात कर लेते हैं तुला राशि। मन आज आपका प्रसन्न रहेगा। रोजगार व्यापार में आपको लाभ होगा। नौकरी में पदोन्नति के आपके योग बन रहे हैं। शत्रु विरोधी आपके परास्त होंगे। कोई शुभ सूचना भी आज आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। बात कर लेते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। कोई महत्वपूर्ण कार्य आज आपका बन जाएगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। रोजगार व्यापार में आपको लाभ होगा। धन के खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण कीजिए। वाद विवाद से बचाव करें। बात कर लेते हैं 9वीं राशि धनु राशि की। स्वास्थ्य आज आपका कमजोर रह सकता है। मेहनत आज आपकी बढ़ी रहेगी। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखें। शत्रु विरोधी आज आपको परेशान कर सकते हैं। चोट चपेट से बचाव करें। धन के खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। यह था अगली 3 राशियों का राशिफल दिनांक 22 दिसंबर 2024 दिन रविवार के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो भेजा है हमारा दीपाली जी ने, जो शादी के बारे में जानना चाहते हैं। दीपाली जी की डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 2000 और जन्म का समय है 5:30 सुबह। दिल्ली का इनका जन्म है। ये शादी के बारे में जानना चाहती है। दीपाली जी, आपका तुला लग्न है, कुंभ राशि है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। आपकी कुंडली मांगलिक है, लेकिन आपकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है। अभी आपकी शनि की दशा और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है 24/10/2025 तक। आपकी कुंडली विश्लेषण से जो हमें समस्याएं समझ में आई हैं, वो समस्याएं हम पहले बता देते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है, जिसकी वजह से आपको हड्डियों से संबंधित, आंखों से संबंधित समस्याएं रहती होगी। आपकी कुंडली में पितर दोष भी है। पितर दोष का आपको निवारण करना है। आने वाले पितर पक्ष में जब हम आपको YouTube में बताएंगे कि आपको पितर दोष में क्या क्या उपाय करने हैं। मंगल कमजोर है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता होगा। अभी आपको क्या उपाय करने चाहिए कि आपकी कुंडली में कोई दोष ना रहे, आपका जीवन अच्छे से चले, आपके जीवन में कोई समस्या ना आए। एक तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल दीजिए, सादा जल, इससे आपको लाभ होगा। नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए सुबह शाम 108 बार रुद्राक्ष की माला के साथ। पितर दोष के निवारण के लिए पितर पक्ष में हम उपाय बताएंगे, आपको वह उपाय करने होंगे। एक तांबे का छल्ला मंगलवार की सुबह दाएं हाथ की अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में धारण कीजिए सूर्य उदय होने के बाद। अगर बात करें शादी की, तो आपकी अरेंज मैरिज होगी और जो लगभग 9 दिसंबर 2025 से लेकर 6 अप्रैल 2026 के बीच में होने की संभावना बनती है। यह था दीपाली कुमारी जी का सवाल शादी के बारे में और उनका कुंडली के विश्लेषण के साथ, उपाय के साथ जवाब। अब हम आ जाते हैं अंतिम 3 राशियों पर। बात कर लेते हैं मकर राशि की। आकस्मिक दुर्घटना और धन हानि से बचाव करें। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखिए। वाद विवाद से बचाव करें। धन के खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें।
रोजगार व्यापार में आपको लाभ होगा। बात कर लेते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि की। सुख समृद्धि में आपके वृद्धि होगी। जीवन साथी और संतान का आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन का भी आपको लाभ होगा। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य भी आज आपका बन जाएगा। रोजगार व्यापार में आपको लाभ होगा। किसी प्रियजन से विरह हो सकती है। धन के खर्चों पर भी थोड़ा नियंत्रण रखें। यह था 12 राशियों का राशिफल दिनांक 22 दिसंबर 2024 दिन रविवार के लिए तथा आपके कुंडली विश्लेषण का सवाल के साथ उपाय के साथ जवाब। आपको हमारा यह दैनिक राशिफल मिलता रहे। ग्रहों का गोचर, ग्रहों का राशि परिवर्तन और ज्योतिष से संबंधित नए नए विषयों की जानकारी मिलती रहे, इसके लिए कृपया हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज एस्ट्रो बाय राजकमल को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बाय राजकमल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको इसके विषय में जानकारी मिल जाए। अगर आप अपनी कुंडली का फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई समस्या है उसका समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे इस दिए गए वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म का समय और आपका जन्म का स्थान, सिटी और डिस्ट्रिक्ट समेत कमेंट में भेजिए अपने सवाल के साथ। हम आने वाले अंक में आपके कुंडली का विश्लेषण करके आपको सरल और उचित उपाय बताएंगे। अगर आप अपनी कुंडली का हमसे पर्सनली कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली का सटीक विश्लेषण करके आपको सरल और उचित उपाय बताएंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मनोकामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।